जेकेसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पेश आया एक दर्दनाक हादसा। सूमो की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में की पत्रकारों से बात और सेब के आयात पर सरकार की कड़ी आलोचना। रक्षा अंद्राबी ने की श्रीनगर के औकाफ बाजार का दौरा और की स्थानीय दुकानदारों से बातचीत। डीसी पुंछ ने किया समग्र शिक्षा के तहत गर्ल्स हॉस्टल का औपचारिक उद्घाटन। छात्रावास में रहने वाले छात्रों से की बातचीत। कश्मीर के सेब ने मचाई हलचल। सीपीआई नेता तारिगामी ने कहा, अमेरिका को खुश करने के लिए सरकार कश्मीर सेब उद्योग को मार रही है। अब समाचार विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में तेज रफ्तार सूमो की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा पट्टन के हेरात सिंहपोरा इलाके में हुआ। उन्होंने बताया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान चंदकोट बाला मगाम के फैजियान मुश्ताक गनई और यागीपोरा मगाम निवासी रियाज सज्जाद माला के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा सूमो को जब्त कर लिया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने अन्य राज्यों से सेब के आयात पर सरकार की आलोचना की। महबूबा ने कहा कि कश्मीर के सेब दुनिया में जाने जाते हैं और ये सरकार अपने लोगों के सिवाय कष्ट के कुछ नहीं दे रही है और बाहरी लोगों को खुश करने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फल उद्योग कश्मीरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। का सेब होगा या उनका बादाम होगा या उनका अखरोट होगा, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी 35% से नीचे करके 15% लाई जाएगी। तो उससे जम्मू कश्मीर की जो फ्रूट इंडस्ट्री है, वैसे तो हिमाचल को भी बड़ा नुकसान होगा, मगर चूंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात हैं, ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से फ्रूट इंडस्ट्री को ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत है। मगर इससे यहाँ की फ्रूट इंडस्ट्री, यहाँ का सेब हो, यहाँ का बादाम हो, यहाँ का अखरोट हो, उसमें बहुत नुकसान होगा। और यहाँ के जो लोगों की जो मईशत है ऑलरेडी 2019 के बाद बहुत जो है उसको नुकसान हो रहा है। तो इससे तो और भी ज़्यादा यहाँ के लोगों की कमर टूट पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका में के जो फार्मर्स होते हैं, जो वहाँ मेवा बागात जो हैं मेवा को ग्रो करते हैं, उनको वहाँ जो कीड़े मारने की दवाई हो, फर्टिलाइज़र हो, उनको बहुत ही कम कीमत पे वहाँ सब्सिडी पे दिए जाते हैं। इसलिए उनकी सेब की कीमत उस पर इतना खर्चा नहीं आता है जितना हमारा यहाँ खर्चा आता है। अब जब आप सस्ते दामों पे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म करके उसको मंडी में लाएंगे तो जाहिर है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है जम्मू कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स को होगा। आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब वज़ीर आला बने थे तो उन्होंने इस मईशत के लिए बहुत कुछ किया था। पहले टोल टैक्स माफ़ किया था, उसके बाद आबियाना ख़त्म किया था, उसके बाद मंडियाँ बनाई, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की ताकि ये जो है सनत है इसको ज़्यादा बढ़ावा मिले। और उसके बाद उन्होंने हाई डेंसिटी जो है एप्पल उसको भी इंट्रोड्यूस किया अपने वक्त में और आज आप देखते हैं कि उसका कितना फ़ायदा होता है। मगर मरकज़ी सरकार के एक इस फैसले से जम्मू कश्मीर की मईशत की खुदा न खास्ता कमर टूट जाएगी। तो मेरी यही है गुजारिश है मरकज़ी सरकार से कि इस पे नज़रसानी करें। और ऑलरेडी जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में हैं, यहाँ के इक़्तिसादी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इस किस्म का फैसला जो है उसको वापस ले लें।
रक्षान अंद्राबी ने श्रीनगर के औकाफ बाजार का दौरा किया और वक्फ दुकानों में व्यवसाय चलाने वाले स्थानीय दुकानदारों के साथ बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो लोग अवैध रूप से कब्जे वाले प्रतिष्ठानों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए 4500 ज्यादा नहीं है। आप खुदा के लिए वक्फ के साथ इंसाफ करिए, अदरवाइज जेन्युइन 2000 है, ज्यादा नहीं है। सबों ने दिया है, आप भी दे दीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर वही हमारा मामला है जनाब। तो आप ज्यादा मत करिए। आज सुनो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो इलीगल्स हैं, तो आप किराया देना उनको हमने दिया है। अभी सबों से हमने अच्छे से बात की, क्योंकि हमें लड़ाई तो नहीं करनी है, हमें वक्फ को आगे बढ़ाना है और इनका कारोबार भी आगे चले। बाकी ये आए, वक्फ के साथ बात करें, हमारे ऑफिसर्स के साथ मिले, जो जायज़ बातें होंगी वो हम उसी वक्त मानेंगे। जो नाजायज़ कब्जे हैं उनके लिए भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। कब्जा कह रही है मैम, जिनको आप नाजायज कब्जा कह रही है। सीपीआई नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्षेत्र में सेब किसानों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सेब उत्पादक संकट में हैं, क्योंकि पिछले वर्षों के दौरान उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी लागत बढ़ गई है और फसल सस्ती दरों पर बेची गई। उन्होंने कहा कि सी ग्रेड जैसी 2/3 फल बाजार के लायक नहीं है। बेहतर उपयोग और नुकसान को कुछ हद तक कम करने के लिए इस फल को आसानी से जूस उद्योग में लाया जा सकता है। कल से ये बड़ी खबर है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जो एप्पल बाहर के एप्पल पर, ख़ास तौर पर अमेरिका से आए हुए एप्पल पर जो 35% लेवी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको कम किया गया, 15% पर लाया गया। और इस वजह से जो ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हमारे कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जो भी हिंदुस्तान में जहाँ भी ये काश्त होती है, एप्पल बनता है, काफ़ी तशवीश की लहर पैदा हुई है। और वो इसलिए कि अगर वाशिंगटन के एप्पल को यहाँ मार्केट में दाखिला मिला, जो कि अब सरकार ने फ़ैसला किया है, शायद G20 के मौके पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन को यही तोहफ़ा दिया है। और हमारे लिए क्या तोहफ़ा है, बोझ बढ़ गया है। मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमारे मुल्क के सेब के लिए सुकड़ गया है, कम हो गया है। और मैं ये भी एक कहना चाहूँगा कि हमने लास्ट ईयर भी जब रास्ता बंद हुआ, नेशनल हाईवे, और इसके अलावा जो मसाइल रहे हैं किसानों के, फ्रूट के इन जनरल, ख़ास तौर पर सेब के, उनको मद्देनज़र रखकर हमने एप्पल फेडरेशन समग्र शिक्षा पहल के तहत संचालित गर्ल्स हॉस्टल शीश महल पुंछ के औपचारिक कामकाज का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ बशीर दास, जिला शिक्षा और योजना अधिकारी पुंछ एनम सूरी सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने छात्रावास के निवासियों के साथ बातचीत की, उनकी कठिनाइयों को सुना और उनके माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने छात्रावास नियमों के अनुसार बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया और आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार ने विशेष रूप से उनकी सुविधा के लिए ये छात्रावास सुविधा स्थापित की है, जिससे उनके बच्चों के लिए आरामदायक प्रवास सुनिश्चित हो सके। अंदर यहाँ थोड़ी सी स्टफीनेस होने का वो है। और आज हमने दीनानाथ रफीक मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ में जो गर्ल्स हॉस्टल लोकेटेड था, जो 2018 में तैयार होकर पड़ा था और रमसा के तहत 2.8 करोड़ की लागत से बना था, उसे ऑपरेशनलाइज कराया है। इस हॉस्टल की कैपेसिटी 100 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है और
यहाँ पे सारी सहूलियात इंक्लूडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज मेस हॉल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा आर ऑल्सो being put up, and separately the uplifting facelifting of the hostel is also being undertaken. This way we are able to cater to some of the remotest area students who are studying in higher classes with us. सुंदरबनी के गांव सियोट लोअर वार्ड नंबर 1 के लोग सड़क की समस्या को लेकर परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि यहां से गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सड़क समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग आज बीडीसी चेयरमैन बालकृष्ण से मिले और इस दौरान उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। देखिए, ये एक सड़क का मामला है। यहाँ आगे 2 बच्चियों की शादी है और ये सड़क जो है पिछले साल भी इसका पैसा लैप्स हुआ है, क्योंकि इसके बनने में तरह तरह की रुकावटें आ रही और जब भी कोई रास्ता बनता है तो उसमें रुकावटें जो होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती हैं, नासमझी की वजह से आती हैं। यहाँ के बड़े सियाने लोग हैं। मैंने फ़िलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए राजेंद्र कुमार जी से गुजारिश की है कि वो यहाँ पर वक्ती तौर पर, चूँकि रमेश कुमार की बच्ची की शादी बहुत जल्दी है, दूसरे की बच्ची की शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है और वो मसला भी मैं जल्दी हल करूँगा, क्योंकि दोनों बच्चियों की शादियों में गाड़ी उनके घर तक जानी चाहिए। तो इस पर मैं राजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ की आवाम का भी धन्यवाद करता हूँ। टेंडरिंग एक प्रोसेस है, जो ही प्रोसेस कंप्लीट होगा इसके लिए पैसे हमने रखे हैं। बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं होता। पिछले साल पैसे रखे थे। इन लोगों की मैं तो कहूँगा नालायकी की वजह से वो पैसा लैप्स हो। तो आज जो फैसला किया गया है, तो क्या इस फैसले से ये आवाम जो है वो खुश है? देखिए, ये 2 फरीक तो खुश हैं, बाकी आगे वाले जो लोग हैं वो तो तभी खुश होंगे जब वो आगे तक सक जाएगी। उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक्स-सूबेदार सुरजीत कुमार, वार्ड नंबर 1 का पैंच। यहाँ ये रोड के मसले में ये बीडीसी साहब आए थे, ये पूरी आवाम आई थी। जो रास्ते का काम था ये पिछले साल काम हुआ था, टेंडर हुआ था, टेंडर में काम स्टार्ट हुआ था और काम चलते चलते बंद किया गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ एक जो जनता की बीच में कुछ एक शख्सियत की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ये जो पानी अभी इकट्ठा हुआ, यहाँ एक ड्रेनेज थी, 2 पुलियाँ थी यहाँ बननी थी। वो ड्रेनेज जो फर्स्ट वाली थी वो सहमति से वीडियो ब्लॉक डॉक्टर सुनील कुमार और जेई साहब की अंडर सुपरविजन में यहाँ काम हुआ। लास्ट दिन 31 मार्च को भी वीडियो साहब यहाँ आए। उन्होंने भी यहाँ रिक्वेस्ट की कि 1 दिन का टाइम है, कैसे भी काम करने दो, पैसा लैप्स हो जाएगा। और उन्होंने भी ये चीज बोली कि यहाँ का ड्रेनेज है वो खोला जाएगा, पर वो ड्रेनेज नहीं खोला गया। वो ड्रेनेज बंद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम इसलिए आई कि जो ये नजदीक घर है इसको पानी लग रहा था, तो मसला रोड का तभी सही। किश्तवाड़ के सीनियर एनसी लीडर शहीद कृपाक ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने आप में ही एक अलग पहचान वाली पार्टी है और किसी के मोहताज नहीं है कि कोई इसे अपना नाम देकर इसकी अवहेलना करे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अक्सर विपक्षी दल निशाना साधने की फिराक में रहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात करते हैं कि एनसी के कई नेता या कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। लोग हैं जो दबाव कर रहे हैं या ऐसा कुछ सोशल मीडिया में जो बता रहे हैं कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो या जो दीगर जो भी है ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यह सरासर गलत है। जो आदमी ज्वाइन कर रहा है, जो जिसने किया है, अगर वो मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मेंबरशिप भी बताएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये हमारा आदमी था कि नहीं था। वही पे क्लियर हो जाएगा। एक काउंसलर है जिसने ज्वाइन किया है, उसका ये बताया गया है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ही वाबस्ता था, जिसने हाल ही में भाजपा पार्टी का दामन थामा। क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिल्कुल भी नहीं था? मैं इसी बात पे आऊंगा। सबसे पहले अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा करता है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर या मेंबर जो कुछ भी है, सबसे पहले वो दिखाए, अपनी मेंबरशिप जो है शो करे। जिला युवा सेवा खेल अधिकारी किश्तवाड़ खैराती लाल शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किश्तवाड़ में इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य जारी है और जल्द ही ये स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ के बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं और किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि यहाँ पर कर्मचारियों की कमी है, जिससे कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन स्कूल में नहीं भी है, वहां भी हम दूसरे टीचर्स को वहां पर भेजते हैं
और हर बच्चा किसी ना किसी गेम में पार्टिसिपेट करे, चाहे वो एथलेटिक हो या कोई गेम्स हो, ट्रैक इवेंट हो, फील्ड इवेंट हो या कोई बाकी कंपटीशंस हो। तो इस साल इंट्रामोरल की बात करूं तो कम से कम 90,000 बच्चे तो किश्तवाड़ के अंदर कम है, लेकिन एक बच्चा 2 या 3 या 4 गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो 90,000 की जो पार्टिसिपेशन किश्तवाड़ के अंदर सिर्फ इंट्रामोरल की रही, और वहां जो स्कूल से सिलेक्ट करके उसके बाद जो हम कंपटीशंस करवाते हैं वो है इंटर स्कूल जोनल लेवल कंपटीशंस। तो जो इंट्रामोरल से बच्चे वेस्ट निकलते हैं, कौन सा बच्चा किस गेम के अंदर किसका रुझान है, तो वो वहां से वो टीचर हमारे सिलेक्ट करके टीम को जोन लेवल पर लेके आते हैं, चाहे वो एथलेटिक हो या कोई गेम हो। तो वहां पर लेके आना, इंटर स्कूल जोनल लेवल के कंपटीशन करना, वो हमारे अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद इंटर स्कूल के बाद टीम बनती है जोन की। हमारे जहां 7 जोन है, तो 5 जोन तो बिल्कुल एक्टिव हैं, जैसे हम बात करें द्रवशाला की बात करें, किश्तवाड़ की बात करें, नागसनी की बात करें और पाडर की बात करें और इंद्रवाल की बात करें। मड़वा और बाड़वान की थोड़ी सी पार्टिसिपेशन कम रहती है, बाकी जहां की पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। एल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन स्कूल सोनफा में 1 दिवसीय वार्षिक इमाम हुसैन तालीमत के असरी मनमियत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीडीसी अध्यक्ष नजीर अहमद खान, एसडीएम बिरवा, मीर वाइज मध्य कश्मीर और विभिन्न प्रसिद्ध विद्वान, लेखक और साहित्यिक हस्तियां और विभिन्न स्कूलों के बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। इस मौके पर लोगों ने इमाम हुसैन के असरी तालीमत सम्मेलन में भाग लिया, करबला के शहीदों पर प्रकाश डाला और इन शहीदों की शिक्षाओं को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उसने कहा आले इमरान आप बखूबी वाकिफ होंगे कि आज अल्पाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर इस तालीमी इदारे में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, जिसका उन्वान है मौजूदा दौर में जो तालीमात हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है उनकी कितनी ज़रूरत है, जिन पर अमल पैरा होके हम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर सकते हैं। तो बहैसियत एक लोकल रेजिडेंट एंड बहैसियत एक पेरेंट, मैं इस स्कूल के मुंतज़मीन का, खुसूसन जो इसके प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल भट्ट साहब हैं और बाकी जो मैनेजमेंट बॉडी है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में इस मौजू की ज़बरदस्त इफादत है, जहाँ पर समग्र शिक्षा पहल के तहत संचालित गर्ल्स हॉस्टल शीश महल पुंछ के औपचारिक कामकाज का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ बशीर दास, जिला शिक्षा और योजना अधिकारी पुंछ एनम सूरी सहित कई वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने छात्रावास के निवासियों के साथ बातचीत की, उनकी कठिनाइयों को सुना और उनके माता पिता से मुलाकात की। उन्होंने छात्रावास नियमों के अनुसार बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया और आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार ने विशेष रूप से उनकी सुविधा के लिए ये छात्रावास सुविधा स्थापित की है, जिससे उनके बच्चों के लिए आरामदायक प्रवास सुनिश्चित हो सके। आज हमने दीनानाथ रफीक मेमोरियल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ में जो गर्ल्स हॉस्टल लोकेटेड था, जो 2018 में तैयार होकर पड़ा था और रमसा के तहत 2.8 करोड़ की लागत से बना था, उसे ऑपरेशनलाइज कराया है। इस हॉस्टल की कैपेसिटी 100 गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पे सारी सहूलियात इंक्लूडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ एज वेल एज मेस हॉल एंड लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा आर ऑल्सो being put up, and separately the uplifting facelifting of the hostel is also being undertaken. This way we are able to cater to some of the remotest area students who are studying in higher classes with us. अगले महीने आने वाले शारदीय नवरात्र के दौरान रियासी के ओपन एयर थिएटर में होने वाली रामलीला के लिए आज ध्वजारोहण किया गया। श्री
नाटक मंडली की तरफ से नगर में एक रैली निकालते हुए चौक चबूतरा में स्थित श्री हनुमान मंदिर के बाद नगर के मुख्य बाजार में स्थित श्री गणेश भगवान जी के मंदिर में भी झंडा पूजन कर उसे चढ़ाया गया। इसके बाद ओपन एयर थिएटर की छत पर भी झंडा फहराया गया। बताते चले कि इस वर्ष रियासी की रामलीला 134वें वर्ष में प्रवेश करेगी, जिसके लिए सभी प्रकार की तैयारियों को शुरू कर दी गई है और साथ ही आने वाले दिनों में रामलीला की रिहर्सल को भी शुरू किया जाएगा। और दुर्गा नाटक मंडली का जो विशेष कार्य है नवरात्रों के दौरान रामचरितमानस का मंचन करना, तो आज का ये जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम हमने किया है, ये लोग हर जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, जो हमारे कलाकार हैं, वो सब लोग एकजुट हो जाते हैं और हम लोग अब कि हम लोग जो राम की हमारी परिपाटी है उसको हर साल की तरह इस साल भी निभा पाएं और निभाने के साथ साथ उसको और आगे ले जाएं। और जो साल नवरात्रों के दौरान विशेष प्रकार के बच्चों के अंदर कंपटीशन करवाते हैं या हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से श्रीनगर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड के लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए राशन योजनाओं के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए बेमीना में एक व्यापक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति कश्मीर डिवीजन रियाज अहमद सोफी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर गरीब राशन धारकों के बीच ई टिकट का वितरण भी किया गया। ताकि वो अपने वक्त पर ये राशन मिले, उनको गांठों पर कोई दिक्कत नहीं हो उनको, तो इसलिए हमने यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ताकि लोगों को पता चले कि फूड डिपार्टमेंट उनके लिए क्या कर रहा है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट श्रीनगर साउथ हूँ। ये जो आज का प्रोग्राम था, ये कंटिन्यूशन थी हमारे जो सीरीज़ ऑफ द ग्रीवियंस रिड्रेसल और अवेयरनेस कैंप्स हो रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हम कर रहे हैं। ये भी उसी का एक हिस्सा था। मुद्दा मकसद यही था कि लोगों को थोड़ा अवेयर किया जाए। हमारी एक नई स्कीम आई है, प्राइम मिनिस्टर फूड सप्लीमेंटेशन स्कीम आई है, उसके बारे में लोगों को थोड़ा बेदार करना था। उसके अलावा हमारी जो ऑनलाइन सर्विसेज हमारा डिपार्टमेंट मुहैया करता है, उसके बारे में लोगों को थोड़ा अवेयर करना था। इसके अलावा हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता है वेरिफिकेशन या ऑफ बेनिफिशरीज़ या फैमिलीज़ जो PHH, BPL, AAY जिसको आप लोग बोलते हैं, NPHH वगैरह, उसके बारे में भी लोगों को थोड़ी सी जानकारी देनी थी। इस सिलसिले में आज मैं बहुत खुश हूँ, हमारे TSO यहाँ के बिबना के अब्दुल कयूम साहब ने बहुत अच्छा यहाँ लोगों का हुजूम जमा हुआ है, मैं देख सकता हूँ। देखिए, ये ई-टिकट्स जो हैं, वैसे तो राशन कार्ड का पर्पज़, राशन कार्ड पे जब आप देखोगे, जिसको अब हम ई-टिकट बोलते हैं, उस पर लिखा होता है दैट इज़ मेंट फॉर राशन ओनली। लेकिन अब इसके अलावा बहुत सी ऐसी डिपार्टमेंट्स हैं जिनको फॉर्मेलिटी के तौर पर जो राशन कार्ड की डिमांड करते हैं, जैसे किसी की फैमिली की डिटेल्स हों या किसी का मैरिड अनमैरिड का मसला हो, वहाँ पे राशन कार्ड वगैरह लगता है, मांगा जाता है। अदरवाइज़ हमारी तरफ से जो राशन कार्ड का प्राइमरी जो होता है, ऑब्जेक्टिव है, वो है सोल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, अवेलमेंट, एंटाइटलमेंट जो राशन की होती है, उसके लिए हमारी ई-टिकट होती है। अब ई-टिकट हमारा ये भी आज मुद्दा एक था लोगों को अवेयर करने का कि ये सारी हमारी सर्विसेज ऑनलाइन है। बंदा ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, अपनी राशन कार्ड की कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो, नेम चेंज करना हो, किसी को डिलीट करवाना हो, ऐड करवाना हो, ऑनलाइन हमारी सर्विसेज मुहैया है। आप यहाँ पे भी ये दिखा सकते हैं, हमारा ये पूरा लगा हुआ है, बैनर है, इस पर कौन कौन सी हमारी सर्विस है जो ऑनलाइन
आप अपना आधार नंबर डाल के अपना ई टिकट ऑनलाइन देख सकते हो और निकाल सकते हो। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, परिवर्तन एक सोच चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्मार्थ ट्रस्ट ने रणवीरेश्वर मंदिर जम्मू में महाराजा रणवीर सिंह को उनकी 138 पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी दीक्षा कलूरिया ने कहा कि महाराजा रणवीर सिंह द्वारा कई सुधार और सामाजिक परिवर्तन पेश किए गए हैं, जैसे कि आपराधिक कानून, जम्मू में पहली बार रणवीर लाइब्रेरी, रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू, RS पुरा आदि। इस मौके पर दीक्षा कुलूरिया, रिया कुलूरिया, बलवंत शास्त्री, अतुल गुप्ता और कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रही। आज 138वें नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज महाराजा रणवीर सिंह जी की पुण्यतिथि है, और अगर महाराजा रणवीर सिंह जी के कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, आप सब लोगों ने रणवीर पैनल कोड के बारे में सुना होगा, रणवीर लाइब्रेरी के आप वहाँ पर जाते होंगे बहुत सारे लोग, रणवीर हायर सेकेंडरी के बारे में अगर आपने सुना होगा, RS पुरा अगर आप लोग रहते हैं, तो रणवीर सिंह जी की ये जो बदौलत है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जितने भी रिफॉर्म्स जो स्टार्ट हुए थे जम्मू कश्मीर में, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो महाराजा रणवीर सिंह जी के टाइम पर जो स्टार्ट हुई थी। अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म की अगर बात करें तो वो भी महाराजा रणवीर सिंह जी ने ही स्टार्ट किया था। आज यहाँ पर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की तरफ से, परिवर्तन एक सोच ट्रस्ट की तरफ से और धर्म ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें महाराजा रणवीर सिंह जी को श्रद्धांजलि दी गई। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर साल यहाँ पर परिवर्तन पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयांच वरदाम वंदे शिवम शंकरम। मैं आपके सभी जो मीडिया कर्मचारी जो इधर आए हैं, सबके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को आज धर्म ट्रस्ट श्री जो उनके सोल ट्रस्टी हैं महाराजा करण सिंह जी की ओर से एवं उनके सपरिवार की तरफ से आज महाराजा रणवीर सिंह जी की 138वीं जो पुण्यतिथि है उसकी बेला पर जो है ये प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ जी से कि इसी मंदिर में जहां हम सभी जो मेरे से पहले जिन्होंने अपने जो है विचार रखे, जो महाराजा रणवीर सिंह जी के प्रांगण जो उनके द्वारा बनाया हुआ जो मंदिर है, महाराजा रणवीर सिंह एक जो शिव भक्त थे, शिव जी उनके जो थे इष्ट देव थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो है शिव मंदिरों का ही निर्माण करवाया है। और अभी जो हम जहाँ पर खड़े हैं ये भी महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा ही रणवीरेश्वर मंदिर के प्रांगण में है। तो यहाँ पर उनकी जो प्रतिमा है उसके सामने सभी ने यहाँ नमन किया एवं उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन जो हैं वो अर्पित किए। एवं यहाँ पर हम यही प्रार्थना करते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह जी की जो यश कीर्ति ये युग युगांतर तक बनी रहे, ऐसी कामना से हम जो है यही प्रार्थना करते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष मुनीब अहमद जरगर की देखरेख में टाउन हॉल कुलगाम में एक बातचीत बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम कुलगाम के 4 वार्डों के लोग उपस्थित रहे और उन्होंने नगर निगम कुलगाम के तहत विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस बीच नगर निगम के अध्यक्ष मुनीब अहमद जरगर ने कहा कि वह कुलगाम जिले के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि लोग भविष्य में उन्हें चुनेंगे और उम्मीद है कि उनका समर्थन भी करेंगे। जानते हैं हर एक फर्द बशर इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि ULB इलेक्शंस आने वाले हैं और सभी लोग अभी जुटे हैं तैयारियों में। तो यही एक आज मैंने भी एक मीटिंग रखी थी 4 वार्ड्स की, जिसमें चवलगाम के 4 वार्ड बुलाए थे मैंने और 2-4 बंदे ही बुलाए थे छदबल से, क्योंकि आज हमने जो प्लान किया था वो 4 ही वार्ड्स का किया था चवलगाम के। तो इसमें मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज अपना काम छोड़ के, आज अच्छा दिन था काम करने का, अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए। उन्होंने हमारे काम को सराहा कि जो हमने 2-2.5 साल जो हमें मिले वो उसके लिए हमने सराहा, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके माध्यम से सभी लोगों से यही इल्तिमास और इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप भी सामने आ जाए, अच्छे लोगों को सामने आ जाए जिनमें एक वलवला हो, जज्बा हो कुलगाम को डेवलपमेंट की बुलंदियों तक ले जाने का। आप सभी आइए,
हम हाथ मिला के कुलगाम को एक अच्छा कस्बा बनाएंगे, पूरे कश्मीर में एक मिसाल कायम करेंगे कि कुलगाम सबसे नीट, क्लीन और ग्रीन शहर है। यही मकसद था और यही कोशिश रहेगी आगे भी कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है उन पे मैं खरा उतरूं, लोगों के जो इतने भी मसले मसाइल हैं वो मैं हल करता रहूं और लोगों से यही बोलता हूं कि मैं आपकी खिदमत में, आपका खादिम हमेशा तैयार हूं 24/7। आप जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो, जब भी आपको मेरी आन पड़े, मैं बस महज एक फ़ोन कॉल की दूरी पे आपसे हूँ। आप बिना झिझक के, बिना डर के मुझे कभी भी कॉल। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है, श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं।